नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर जो लंच डिप्लोमेसी हुई है, उसको लेकर अब झज्जर, रोहतक और ख़ासतौर से सोनीपत में चर्चा है वो आम हो चली है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लंच डिप्लोमेसी हुई है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस विधायकों के बीच में, उसका खास तौर से जो गढ़ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का, उस पर क्या असर देखा जा रहा है। अब देखिए, वैसे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक दरी इन चुनाव परिणामों के बाद कहीं ना कहीं वो खिंचती हुई नजर आ रही थी, और ये अब से नहीं है बल्कि लगातार कई सालों से ये सवाल हरियाणा की जनता टकटकी लगाकर देखती रहती है, चुनावों से पहले भी देखती रहती है। और पूरे 5 साल जब कांग्रेस राजनीति करती है तो ना केवल बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाता है, बल्कि एक मोर्चे पर कांग्रेस में एक गुट ये लड़ाई भी लड़ता है कि आखिर राहुल गांधी का सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति है। एक तरफ जहां बृजेंद्र सिंह पूरे हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं, और इसी बीच एक बार वो जब राहुल गांधी से मिलकर आए थे तो मीडिया के सामने बृजेंद्र सिंह जिस आत्मविश्वास से वो बोल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो लॉबी है उसमें अब बैकफुट पर नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली में अब जो ये हुआ है, उन जो कांग्रेस के अंदर भी और अन्य जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की राजनीतिक पर सवाल उठा रहे थे, उनको करारा जवाब ये मिला है। इतना तो जरूर हुआ है, और जो ग्राउंड पर दीपेंद्र हुड्डा से टूटकर लोग अभय सिंह चौटाला के पक्ष में शामिल हो रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो स्टैंड बाई पर हो गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कितने समय रहने वाला है ये अलग बात हो सकती है। लेकिन जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक दरी खिसकी है इन चुनाव परिणाम में आने के बाद, उसमें ये थोड़ा बहुत स्टैंड बाई पे तो उन दरारों को रख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ये आलोचकों का मुंह है, ये लंच डिप्लोमेसी है वो बंद कर पाएगी। क्योंकि बहुत सारे नेता अभी भी कतार में हैं जो अभय सिंह चौटाला ग्रुप को या अभय सिंह चौटाला की पार्टी को कांग्रेस छोड़कर ज्वाइन है वो करने वाले हैं। इन तस्वीरों के बाद हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो चीज़ें स्टैंड बाई पे तो रह जाएं, लेकिन लंबे समय तक अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, अपने कोर वोट बैंक को, अपने राजनीतिक गढ़ को अगर बचाना पड़ेगा तो इस तरह की लंच डिप्लोमेसी की बजाय दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधे सीधे जनता से सरोकार करना होगा। अब देखिए, ये हरियाणा की जनता के सामने सवाल नहीं है कि राहुल गांधी किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या कांग्रेस के दिल्ली दरबार में कांग्रेस का कौन सा खेमा मजबूत नजर आता है। क्योंकि अब की बार 75 से ज्यादा सीटें जब अकेले हुड्डा ग्रुप में बांट दी गई थी, तो इससे ज्यादा दिल्ली दरबार में मजबूत कौन हो सकता है। हरियाणा की जनता सवाल आज भी यही पूछना चाहती है कि इतनी सारी लहर होने के बावजूद भी, बीजेपी की इतनी सारी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी आखिर क्या हुआ। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अभी भी हरियाणा में घूम घूम कर केवल ईवीएम को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा आखिरकार सार्वजनिक रूप से कब ये बात स्वीकार करेंगे कि ये सरासर उनकी लीडरशिप की नाकामी थी, सरासर उन चेहरों पर दाव खेल दिया गया जो जीत के उम्मीदवार कतई नहीं थे और जीत से कोसों कोसों दूर थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कब हरियाणा की जनता के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। जो उनके उम्मीदवार थे, उन्होंने नौकरियों की बंदरबाट को लेकर जो बयान दिए, कहीं ना कहीं हरियाणा की यूथ में उन्होंने संशय पैदा किया है। और कई सारी ऐसी चीजें थी कि दीपेंद्र हुड्डा के जो सेकंड लेयर के और थर्ड लेयर के नेता थे, उनमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अविश्वास पैदा हुआ था। ये चीजें आज भी जो कि त्यो बनी हुई है। हरियाणा की यूथ आज भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उसी संशय के तौर पर देख रही है। अगर इन्हें मजबूत किया जाता है तो क्या कल फिर से नौकरियों की बंदरबाट को लेकर इसी तरीके से होने वाला है। और कहीं ना कहीं नौकरियों में जो सवाल पैदा होता है, तो आज भी हरियाणा की यूथ, चाहे वो यूथ किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मानती है कि बीजेपी में कम से कम हुड्डा राज की बजाय तो ट्रांसपेरेंसी उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा ही है वो दिखाई देती है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आज भी यही सवाल खड़ा हुआ है, जो अपने कांग्रेस पार्टी में जो उनके सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के नेता हैं, आखिर उनका विश्वास वो कब जीत पाएंगे। आखिर हरियाणा की जो यूथ है, नौकरियों को लेकर जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक संशय के तौर पर देखते हैं, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, वो आखिरकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा कब दूर करेंगे। और देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अब हरियाणा में जो राजनीति की लड़ाई है, काफ़ी सालों से
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हम गढ़ की बात करें और खासतौर से अगर हम झज्जर की बात करें तो काफ़ी सारे समय से ओम प्रकाश धनखड़ तो पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं, तो काफ़ी लंबे समय से यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि हरियाणा में सरकार तो बीजेपी की हो जाती है लेकिन लोकल स्तर पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के चुने जाते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब तक जो हुआ सो हो गया, लेकिन शायद आगे लोग इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है वो चाहते हैं। और जैसे पंजाब में हुआ, कांग्रेस और बीजेपी से इतर जब आम आदमी पार्टी को चुन लिया गया था, कुछ ना कुछ हरियाणा में भी हमें लग रहा है कि तीसरा मोर्चा अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम है इनेलो यानी अभय सिंह चौटाला। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कोर वोट बैंक है उसे आप जाट वोट बैंक भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक नाकाम लीडर के तौर पर अब देख रहा है। अगर नाकाम लीडर के तौर पर नहीं देख रहा है तो कम से कम उसमें असुरक्षा की भावना तो जरूर है उस जाट वोट बैंक में। और कहीं ना कहीं वो संदिग्ध तरीके से देख रहा है कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो उनकी फिलॉसफी है, क्या उसको, या उनका जो कल्चर है या उनका जो राजनीतिक दबदबा था, क्या उसका नेतृत्व करने के वो लायक भी हैं या नहीं है। ये जाट वोट बैंक में या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक गढ़ है झज्जर, रोहतक, सोनीपत में, इसमें लोगों के बीच में संशय बना हुआ है। अब देखिए, अगर किसान वोट बैंक की मैं हरियाणा में बात करूं तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर नरेंद्र मोदी को देखकर भी नहीं रखता है किसान आंदोलन के बाद, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर वो राहुल गांधी को लेकर भी नहीं रखता है। वो सिंपल सा हरियाणा में एक ऐसा लीडर चाहता है, उसको कंफ्यूज ना किया जाए नरेंद्र मोदी के नाम पर या राहुल गांधी के नाम पर। वो चाहता है कि हमारे हरियाणा का ही लीडर हो, इसलिए वो अभय सिंह चौटाला को विकल्प के तौर पर है वो देख रहे हैं। अब आगे अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ की बात की जाए तो पहले केवल 2 ही जो प्रतिद्वंदी होते थे, मैदान में होते थे, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। लेकिन अब ये परिस्थितियां हैं ग्राउंड जीरो पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं तीसरे फ्रंट के रूप में अभय सिंह चौटाला भी हैं, वो अब उस कतार में आ खड़े हुए हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय से अभय सिंह चौटाला ने जो दीपेंद्र हुड्डा के गढ़ हैं उसमें एक रैली भी की थी रोहतक में, और लगातार ग्राउंड पर बहुत जोर शोर तरीके से वो मेहनत भी कर रहे हैं। उस मेहनत का परिणाम भी निकल कर सामने आ रहा है कि लोग अभय चौटाला की तरफ एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। अब देखिए, अब ये पॉलिटिकल पंडित भी मान चले हैं कि हरियाणा की सेनोग्राफी, पॉलिटिकल जो सेनोग्राफी है वो इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है कि कास्ट पॉलिटिक्स हरियाणा में कुछ इस कदर हो चली है कि बीजेपी के बारे में आप कुछ भी करिएगा, 30-32 से नीचे है या 35 से नीचे बीजेपी आती हुई नजर नहीं आती। कांग्रेस है वो कितना भी जोर लगा ले वो 40 से ऊपर होती हुई नजर नहीं आती है। तो ऐसे में जो 15 या 17 सीटें रह जाती हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला उसमें ना केवल किंग बन सकते हैं बल्कि किंग मेकर की भूमिका में भी अभय सिंह चौटाला है वो आ सकते हैं। अब आप कभी भी देखिएगा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जब बयान आते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान आते हैं, तो बीजेपी को लेकर इतने आक्रामक आज के दिन नहीं आते हैं जितने अभय सिंह चौटाला को लेकर आते हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को ये पता है कि गाहें बगाहें जो उनका कोर वोट बैंक है वो बीजेपी को अंदर खाते हैं, वो पसंद नहीं करता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सबसे ज़्यादा खतरा इस बात से है, हुड्डा परिवार को, कि जो उनका कोर वोट बैंक है अगर वो अभय सिंह चौटाला की तरफ चला जाता है तो उनकी जो राजनीतिक दरी है ना केवल खिसक जाएगी बल्कि वो जगह जगह से इस तरह फट जाएगी कि दोबारा से सिलने के लायक भी शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस स्थिति में कभी ना आ पाए। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरा दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभय सिंह चौटाला को ही मानकर चल रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला के बारे में जैसे हमने कहा, इस तरह के सिनेरियो हैं बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 से 17 सीटों पर भी अभय सिंह चौटाला किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो ये जो लंच डिप्लोमेसी चल रही है ये कुछ समय के लिए तो उन अटकलों पर विराम लगा सकती है कि दिल्ली दरबार में कौन मजबूत है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ टाइम के लिए ये एक पोज हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा की गढ़ में राजनीति के लिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बतौर एक लीडर के तौर पर संशय की निगाहों से हैं, वो आज भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं दीपेंद्र के गढ़ में जो पॉजिटिविटी है वो अंदर ही अंदर अभय सिंह चौटाला को लेकर चल रही है। और बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं वो देख रहे हैं इस तरफ कि अभय सिंह चौटाला को आखिर क्यों ना ज्वाइन कर लिया जाए। और इसमें बहुत सारे चेहरे हैं वो कांग्रेस से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अब ये लंच डिप्लोमेसी है, इसका जाहिर तौर पर झटका कुमारी शैलजा को भी लगने वाला है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी लगने वाला है, और ब्रजेंद्र सिंह है जो यात्रा निकाल रहे हैं उनको भी जरूर लगने वाला है। लेकिन लंच डिप्लोमेसी से
आप कांग्रेस के अंदर तो ये दिखा सकते हैं कि दिल्ली दरबार में या राहुल गांधी के करीब कौन है, लेकिन इस तरह की डिप्लोमेसी से हरियाणा की आम जनता में या कांग्रेस के वोटर में बहुत ज़्यादा जोश आएगा, ऐसी उम्मीद करना शायद जल्दबाजी होगी। शुक्रिया।